नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है परख। सरला ओ सरला, शारदा जी बाहर से ही पुकारने लगीं। सरला जी आवाज़ सुनकर अपने घर से बाहर आईं। क्या हुआ शारदा जी, आज सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? शोर ना मचाऊं तो क्या करूं? तुझे पता भी है तेरी बहू ने क्या किया है? वो पूरी कॉलोनी में मेरे बारे में क्या चुगली करके आई है? शारदा जी ने गुस्से से कहा। मेरी बहू माला और तुम्हारे बारे में क्यों कुछ कहेगी? वो कभी मेरे बारे में कुछ नहीं कहती, तो तुम्हारे बारे में क्या कहेगी? सरला जी ने कहा। जरा बुला तो अपनी बहू को। चल अंदर ही बैठकर बातें करते हैं, लोग सुने ये अच्छा नहीं लगता, सरला जी ने कहा। सरला जी अपनी बहू माला को पानी लाने के लिए कहा। माला पानी लेकर आई और शारदा जी के चरण स्पर्श करने लगी। शारदा जी ने पानी का गिलास एक साइड रखा और माला के ऊपर बरस पड़ी। क्यों री, तुझे बड़ी जानकारी है मेरे घर की कि मैं मेरी बहू पर हुक्म चलाती हूँ, उसके साथ नौकरों के जैसा व्यवहार करती हूँ, उससे बात बात पर लड़ती झगड़ती हूँ, उसे कभी मायके नहीं जाने देती। यही सब तूने औरतों से कहा है ना? शारदा जी गुस्से से बोली। आंटी जी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मानती हूँ कि आपकी बहू के साथ कभी कभार थोड़ी बातचीत हो जाती है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आपके बारे में कॉलोनी में गलत बोला है। कल जब मैं सब्जी लेकर आ रही थी तो आपकी बहू मिली थी। वही पड़ोस की कांता आंटी से आपके बारे में कुछ बोल रही थी। मैं बस उसकी बातें सुन सुनाकर अपने घर आ गई। उसने खुद ही आपके बारे में लोगों से बोला है, मैंने नहीं। माला ने साफ साफ बोल दिया। पर वो तो तेरा नाम ले रही है कि तूने ही मोहल्ले में बोला है। शारदा जी फिर गुस्से से बोली। देखो शारदा, मेरी बहू झूठ नहीं बोलती और मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ कि तुम मेरी बहू पर बेमतलब का आरोप लगा रही हो। जो कुछ भी कहना है अपनी बहू से जाकर कहो। मेरे घर में अशांति फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सरला जी ने दो टूक बात कही और शारदा जी अपना सा मुँह लेकर चली गईं। सच में माँ जी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। माला की आंखों में आंसू थे। सरला जी शारदा की बहू निशा को अच्छे से जानती थी। वो एक नंबर की झूठी है। वो अपनी सास की बुराई खुद करती और नाम किसी और का लगा देती है। सरला जी अपनी बहू माला से काफ़ी बार कहा भी कि वो निशा से थोड़ा दूर रहे, उसके साथ बाजार कम आया जाया करे, लेकिन माला यही कहती थी कि निशा तो बहुत अच्छी है। माला नम आँखों से रसोई में काम करने लगी। तभी सरला जी ने कहा, अरे बहू, ये क्या, कल का सब्जी का थैला तुमने अभी तक खाली नहीं किया? सरला जी थैला खाली करने लगीं। जैसे ही टमाटर की थैली खाली करी तो एक टमाटर की वजह से सारे टमाटर में दाग लग गया था। तब सरला जी ने कहा, ये क्या टमाटर लेकर आई हो? माँ जी, मैं तो सारे टमाटर बढ़िया से बढ़िया देख कर लाई थी, लेकिन ये कैसे ख़राब हो गए? माला ने कहा। माला बेटा, कोई भी चीज़ हो हम सब बहुत ही अच्छे से परख कर लाते हैं, लेकिन वो चीज़ अंदर से खराब है या सही, इसका हमें पता नहीं चलता है। और वो एक चीज़ ही धीरे धीरे सारी चीज़ों को खराब कर देती है। ठीक उसी प्रकार इंसान के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। अच्छे बुरे की परख हमें बाद में पता चलती है। मैं तुझे निशा से इसलिए दूर रहने के लिए कहती थी क्योंकि वो भी इसी एक टमाटर की तरह है, जिसके संपर्क में आने पर बाकी सभी सही टमाटर भी खराब हो गए। निशा झूठी है। देख, उसने खुद ही अपनी सास के बारे में हर किसी से कहा और नाम तुम्हारा लगा दिया। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही ठीक है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलने में ही भलाई है, सरला जी ने समझाते हुए कहा। माला उन टमाटरों की हालत देख समझ गई थी कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रहीं। वो शारदा जी की बहू निशा से दूर रहने लगी। माला खुश थी कि उसे सरला जैसी सासू माँ मिली, जो गलत और सही लोगों में परख करना जानती थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।